हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। इसके पहले दूसरे सवाल हम आप लोगों को बता चुके थे। तीसरा सवाल जो है वो बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि 2 विधि होती हैं। पहली तो आपकी हो जाती है अनुमान विधि। अनुमान विधि। दूसरी जो हो जाती है ये हो जाती है माध्य विधि। तो माध्य विधि आप पिछली वीडियो से देखकर सॉल्व करिएगा, और अगर ना आए आपको तो आप पूछ भी सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अनुमान विधि हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अनुमान विधि में होता क्या है, जैसे हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं। 3/5 को हम 30/50 लिख सकते हैं। 0 0 कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 3/5 आ जाएगा अगर 30/50 को काट देंगे। इसी तरह से 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 40/50 40/50 लिख सकते हैं। अब यह हम आप लोग को अनुमान विधि बता रहे हैं। कौन सी विधि? ए नंबर वाली। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से कोई बड़ी संख्या लिखते हैं और इसका हर जो होता है ये कॉमन होना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि हर कॉमन है। अब वो ये 3/5 और 4/5 को हम 30/50 40/50 लिख सकते हैं। तो 30/50 और 40/50, 30/50 और 40/50। अब इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या, ये देखिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आप हर को वैसे ही पढ़ा रहने दीजिए और अंश को चेंज करिए, मतलब कि अंश को बदलें हम एक एक पॉइंट करके। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 37/50, 38/50, 29/50 और ये हो गया 40/50, 40/50, 39/50 और 40/50। अब ये जो आपकी परिमेय संख्या हैं ये हो गई आपके इसके बीच की मेन परिमेय संख्या। अब अगर आपको इसके भी बीच की परिमेय संख्या चाहिए तो वो भी हो सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए हम 30 की जगह पर लिख दें, 30 की जगह पर हम 30 के आगे ये भी तो आता है 3.1 से 3.2 आता है इसके आगे, ये सब भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मेन संख्या जो है हमारी वो है, ये भी परिमेय संख्या है लेकिन मेन संख्या जो ये है। अब इसमें आप कोई सी 5 संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये भी 3/5 और 4/5 की परिमेय संख्या है बीच की। मतलब कोई सी आप 5 संख्या ले लीजिए, वो 30/50 और 40/50 के बीच की परिमेय संख्या होगी। अगर हम इतनी ले लें, इतनी 1 2 3 4 5 इतनी अगर परिमेय संख्या ले ली जाए तो ये क्या है आपकी 30/50 और 40/50 के बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये तो हो गई अनुमान विधि। अब माध्य विधि में आप लोगों को करना क्या होता है कि दोनों के बीच का माध्य निकालना होता है। या आप सॉल्व करिएगा पिछली वीडियो देख करके, अगर ना आए तो नीचे दिए लिंक पर पूछेगा। हम माध्य विधि का फॉर्मूला बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो बीच की संख्या निकलेगी माध्य, वो निकलेगी a+b/2, जहाँ a+b जो है वो संख्या है जिनके बीच का निकालना है माध्य। अब आइए देखते हैं चौथा सवाल। आइए देखते हैं आप चौथा सवाल। चौथे सवाल का जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी हमने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया है कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्राकृतिक हैं, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जिसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। ये क्या होती हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तक। ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर आप प्राकृतिक संख्या को 0 से चालू कर दीजिए, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। अब ये बोल रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या में सभी मिल रहे हैं, 0 को छोड़कर बाकी सब। तो मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं मौजूद हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक होते हैं इंटीजर, और ये जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, इंटीजर निगेटिव और इंटीजर पॉजिटिव। तो इंटीजर निगेटिव जो होते हैं ये -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं +1 +2 +3 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये इंटीजर हो गए आपके। अब कह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी यही होल नंबर, हमने आप लोगों को बताया होल नंबर। तो वो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब कि आई नेगेटिव और आई पॉजिटिव दोनों आनी चाहिए पूर्ण संख्या में। तो देखिए, पॉजिटिव वाली तो आ रही है आपकी 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव वाले सारे आ रहे हैं, लेकिन निगेटिव वाली एक को संख्या नहीं आएगी। 0 से ये पॉजिटिव साइड की संख्या है ना, तो निगेटिव वाली मतलब ऋणात्मक वाली संख्या नहीं आएगी होल नंबर में। तो क्या होगा? ये जो है ये आपका पूरा छूट रहा है, होल नंबर में नहीं आ रहा है, अतः ये कथन क्या है? असत्य है। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में हमने आप लोगों को बताया है, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P जो है वो अंश है और Q जो है हर है। इसके बाद एक कंडीशन होती है P और Q कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। P और Q पूर्णांक होनी चाहिए। और एक और बड़ी कंडीशन क्या होती है? ये होती है Q डजंट इक्वल टू 0, मतलब कि Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर अगर आप Q रखेंगे तो अगर P का मान हमें पता है तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये अनंत हो जाएगा। अगर P का मान नहीं पता है तो अपरिवर्तित हो जाएगा, या फिर 0 है तो अपरिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए Q का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी 1/2 1/3 1/4 5/7 ये सब परिमेय संख्या है, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये P है, ये Q है, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 नहीं है, पूर्णांक है। ये देखिए पॉजिटिव वाले पूर्णांक सारी सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए जो सवाल बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या फिर से ये इसी के बारे में पूछ रहा है। पूर्ण संख्या होल नंबर आपने आप लोगों को बताया 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जो संख्याएं हैं, ये वाली जो आपकी संख्या हैं, ये पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। देखिए 1/2 आपको कहीं पर मिल रहा है, 0 से इसके बीच में नहीं मिल रहा है। कहीं पर 1/2 नहीं लिखा है, 1/3 नहीं लिखा है, 1/4 नहीं लिखा, इसके बीच में है ये संख्याएं। ये संख्या जो है ये इसके बीच की संख्या तो है, लेकिन ये संख्या नहीं है। अतः ये जो परिमेय संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में कहीं मौजूद नहीं है, अतः ये भी कथन असत्य है।